नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मित्रों, जून का माह कैसा जाएगा आपके लिए। तपन का माह, गर्मी चरमोत्कर्ष पे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। सूर्य नारायण जब भी रोहिणी में जाते हैं ना, अपनी रश्मियां ज्यादा बिखेर देते हैं। रोहिणी आरोहण का है, रोहिणी चढ़ाई करा देता है। जाओ, आप जिस तत्वों को लेके जा रहे हैं वो तत्व से आप ऊपर निकल जाएंगे। तो सूर्य नारायण एनर्जी को लेके चलते हैं, अतः एनर्जी ब्रह्मांड में बढ़ती है। इसको नवतपा भी बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं जून माह मासिक राशिफल। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा यह सफर आपके लिए। पहले अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। सफ़र पे कहीं निकल रहे हैं तो जो भी जरूरी आवश्यक सामग्री है साथ में लेके निकलिएगा। हेलमेट वगैरह, अगर आप 4 व्हीलर से चल रहे हैं तो ठीक है, 2 व्हीलर से चल रहे हैं हेलमेट लगाइए, गमछा बांधिए, ठंडा पानी पीजिए। ठीक है, बेवजह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ना निकलिए, यह आवश्यक है, क्योंकि हम आए तो संसार है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो विनम्र अनुरोध है, कृपया कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। स्वास्थ्य कैसा रहेगा मित्र आपका। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो 7 जून से स्वास्थ्य थ्रू आउट अच्छा रहेगा। थ्रू आउट अच्छा रहेगा मतलब ऐसा नहीं है कि आप चरक हो गए हैं, आपको बिल्कुल बीमारी नहीं होगी। थोड़ा उदर विकार तो रहेगा, थोड़ा गैस की प्रॉब्लम तो रहेगी। आपने अनुभव किया होगा गैस की प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा आलस्य आ रहा है, तो ये आलस्य खत्म हो जाएगा। एनर्जी लेवल आपकी हाई हो जाएगी। आप यहाँ से ऑर्डर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऑर्डर आप तभी दे सकते हैं जब आप पद पे हों, चेयर पे हों। इसका मतलब चेयर मिलती हुई दिखाई दे रही है। फर्स्ट पॉइंट। मंगल महाराज कर्मा के घर में होंगे। सेनापति रणभूमि में, रणभूमि नहीं कह सकते, हाँ कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारी परेशानियों को ठीक करेंगे। स्टार्टिंग कहाँ करेंगे। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त। जो भी लोग आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, जो बेवजह आपको आपके मार्ग में अड़चने पैदा कर रहे हैं, उनके पैर ही तोड़ दिए जाएंगे। आओ बेटा निपट लो। ठीक है, रोज रोज धमकी के पेक्षा एक बार ऑपरेशन कर दीजिए, बिल्कुल ठीक। पड़ोसी बोलेंगे जी नहीं, हमें तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, हमें तो छोटी मोटी दवा दे दीजिए। जैसे बांग्लादेश बोल रहा है जी ऑपरेशन नहीं, छोटी मोटी दवा से काम चल जाएगा। भय बिनु होए न प्रीत। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है श्री रामचरितमानस। सारी चीजें अच्छी लिखी। उन्होंने एक पंक्ति लिखी, सठ सुधरे सत्संगत पाए। यहाँ पे वर्तमान में उन्होंने लिखा, महान है। वर्तमान में लिखते ना तो वो लिखते खुद, सठ सुधरे लतियाए, सीधा सीधा। तो दुष्ट लोगों से विनय जो है ना, विनय न मानत जड़ जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। भय जरूरी है दोस्त। अपना परमाणु बम भूल जाएंगे, मार देंगे। हवा खसक गई। एक रहेगी तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इस सूत्र को याद रखिएगा। तो मंगल महाराज श्रेष्ठ फल दे रहे हैं। कर्म की गति में, कर्म में आपको रुचि देंगे, आलस्य प्रमाद खत्म करेंगे। लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। और ग्रह क्या कह रहे हैं, और ये कब तक रहेंगे। तो 7 जून से 28 जुलाई तक रहेंगे, बेहतर परिणाम देंगे। स्वास्थ्य आपका थ्रू आउट अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बर्थ चार्ट पे गुरु महाराज अभी अच्छे चल रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं। मृग कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देख ही नाए। कस्तूरी खोज लेने का नक्षत्र है भाई मृगशिरा। तो आप कस्तूरी खोज रहे होंगे, ऐसा आशा है। कहीं कस्तूरी के खोजते खोजते हिरण के ही चक्कर में ना पड़ जाए, मतलब इंद्रियों के चक्कर में ना पड़ जाए। ये जा रहे हैं आर्द्रा। कठिनतम नक्षत्र है, सबसे टफ नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है आर्द्रा। आसान नहीं है। यहां भगवान शिव का तांडव स्वरूप देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आपको अवश्य निवेदन करूंगा कि कृपया सावधानी बरतिएगा। बहुत से सुंदर योग भी बनेंगे आर्द्रा में।
पुराने रिश्ते, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नव निर्माण का अवसर भी मिलेगा आपको। लेकिन पहले विध्वंस करना पड़ेगा, पहले तोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद जोड़ना पड़ेगा। और तोड़ना सदैव तकलीफ देह होता है, चाहे रिश्ता हो चाहे घर हो। जिसने बनाया उससे पूछो तोड़ते वक्त क्या गुजरती है, जिसने नहीं बनाया उसके लिए क्या है, तोड़ दो भाई, जैसे भी लाओ हटा दो। आर्द्रा थोड़ा फंसाता है मित्र। इस समय आने वाले वक्त में एआई का कमाल देखने को मिलेगा। आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करके आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, आपकी फोटो वीडियो से आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। आपने कहीं प्रेम में 2 शब्द बोल दिए हैं या व्हाट्सअप कर लिए हैं तो वो स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, ठीक है। और एआई का ज़माना है, वो किसी की मुंडी काट के किसी की मुंडी लगा देता है, कपड़े 2 मिनट में उतार देता है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है, कृपया सावधान रहें। फ्रॉड, एक लाइन में क्या बोलूँ, फ्रॉड आर्थिक रूप से और आपके संतान के पक्ष में भी। देखिए, हमारा उद्देश्य आपको टू द पॉइंट चीज़ों को बताना है, आप कैसे ग्रहण करते हैं या आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो राधे राधे। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो राधे राधे, पसंद आ रहा है तो ले लीजिएगा। जब तक गुरु आर्द्रा में रहेंगे ना, गुरु का परिहार करना अत्यंत आवश्यक है। नहीं आर्थिक रूप से फंसोगे, उधर विकार फंसेगा, उधर विकार संबंधी कष्ट आएगा, संतान में परेशानी आएगी। जिन लोगों से अपने अपेक्षा कर रखा है ना कि हमारे एक फ़ोन पे ये धमाल मचा देंगे, वो फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, नेटवर्क एरिया से बाहर जाइए। सूर्य नारायण मिथुन में चले जाएंगे। मिथुन मतलब अष्टम भाव, तो सूर्य नारायण का अष्टम भाव में जाना बहुत सुंदर परिणाम तो नहीं देता ना, देता है। 8वां घर, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले दोस्त, 8वां घर तकलीफ देता ही देता है, 8वां घर तनाव देता देता है। तो ये गुरु को अस्त भी करेंगे, गुरु को अस्त भी करेंगे और साथ में खुद त्रस्त भी रहेंगे। डेट आपको बताऊं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय। चलिए, लगभग 24 के आसपास, 24 के आसपास से लेके और जुलाई 2nd वीक तक, 1st वीक तक अत्यंत सावधानी से चलेगा। जब सूर्य नारायण अष्टम भाव में होंगे तो आपके नौकरी पे प्रेशर तो रहेगा। जब आर्द्रा में जाएंगे तो तकलीफ होगी। सूर्य नारायण जब आर्द्रा में, मतलब 24 जून से लेके 7 जुलाई तक, लगभग इस बीच में नौकरी पे प्रेशर पड़ेगा। जो आपने चैटिंग फैटिंग कर रखी है, कुछ इस तरह का कर रखा है, अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखिए। जो नीचे वाले हैं ना, वो आपके साथ खेला कर देंगे। हर जगह मास्टर लोग मौजूद हैं, आप जिन पे विश्वास करते हैं ना, वो अपने अंदर विष पाल के बैठे हुए हैं। मौका तो मिले मैं डस लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे उनको मौका मिलेगा डसने का, मौका मिलेगा फुफकारने का, और वो फुफकारेंगे, वो अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे हर तरह से आपको सावधान रहना है। या परिस्थितियाँ घटेंगी तो ना, हम आपको बहुत पहले से आगाह करते आ रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें होंगी। 14 जून से 13 अगस्त तक सावधानी के साथ आपको चलना पड़ेगा। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने 4 लाख नहीं 8 लाख डॉलर कुछ फंसा दिए। इंडिया में तो बहुत पैसे होते हैं, और उसमें से 4 लाख उन्होंने कर्ज लेके फंसा दिए और वो फ्रॉड हो गया। इस तरह की चीज़ें होंगी। कुछ लोगों के साथ महादशा अंतरदशा में पहले हो जा रही, कुछ लोगों के साथ अक्टूबर तक होंगी। तो कृपया सावधानी के साथ आगे बढ़िएगा। परिहार के तौर पे भगवान सदाशिव की आराधना करिएगा, रुद्राष्टकम पढ़िएगा। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। पढ़िए, आनंद आएगा और कष्ट से मुक्ति मिलेगी। तो जून 24 से लेके जुलाई 1st वीक तक थोड़ा सावधानी रखिएगा। बुध महाराज, आपके बुध का वीडियो मैंने दिया नहीं,
इसमें बिल्कुल व्यस्त हूँ और इस वजह से वीडियो आपको जो देना था नहीं दे पा रहा हूँ। जीवन की विडंबना यही है कि जब आप चाहते हैं कि मैं मुक्त होकर काम करूंगा तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। तो बुध महाराज वृषभ राशि में है, व्यापार के घर में श्रेष्ठ फल देने की कोशिश कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन को थोड़ा संभालिएगा, अच्छा रहेगा। इसके बाद मिथुन में जाएंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे 7 जून से 22 जून तक। शुक्रदेव जो आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, व्यापार के कारकत्व को लेकर चलते हैं, वो 31 मई को मेष में चले जाएंगे। 31 मई विदेश से लाभ हो रहा है। विदेश से क्या होगा, लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रुओं का व्यय होगा, शत्रु खर्च किए जाएंगे, परेशानियों पे विजय मिलेगी, किंतु दाम्पत्य जीवन में तनाव आएगा। अब भाई जब आपकी व्हाट्सएप चैटिंग पकड़ी जाएगी, आपके वीडियो, आपके ऑडियो, आपके प्रेम के चलचित्र जब अनावरण होंगे तो दाम्पत्य जीवन तो प्रॉब्लम में आएगा ही आएगा। सीधी सी बातें हैं। इसलिए भैया पहले से बोलता हूँ, कांटा लगे उसके पहले जूते पहन लो, पहले से प्रयास करिए। अगर आपको लगता है किसी तरह की कुछ हुआ है, अभी प्रकट होना से प्रकट तो होगा। ये कलिकाल है, यहाँ पे 1000 वर्ष नहीं लगते। प्राप्ते 10 वर्षाणि, 10 वर्ष के अंदर, आज तो 10 महीने 10 दिन के अंदर भी प्रकट हो जाता है AI में आए तो आप दुर्गा जी के 32 नामावली का पाठ करना शुरू करिए, बच जाओगे। क्योंकि कुछ ये होगा 5-7% लोगों के साथ होगा, लेकिन होगा ज़रूर, चीटिंग होगी ज़रूर। तो दुर्गा 32 नामावली का जाप करिए, दाम्पत्य जीवन नहीं तो यहाँ पे तनाव डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे 29 जून तक रहेंगे, 1 महीने। जो आपका लाइफ पार्टनर है वो धक्का ही मारेगा, आपको प्रताड़ित ही करेगा, आपको रोज सुनना पड़ेगा। और होता यही है कि सुबह शाम दोपहर 3 बार आपको सुनना पड़ेगा, क्या करेंगे? ठीक है, तो सावधान होके चलिए। शनि महाराज यथावत ही हैं, शनि जहाँ पे थे वहीं पे हैं, संघर्ष के घर में है। 6वां घर संघर्ष का होता है, ऋण रोग परेशानियों का होता है, लेकिन शनि यहाँ पे बैठ के ऋण रोग परेशानियों से आपको मुक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 जून से ये कन्या नवांशा में गोचर करेंगे। कन्या नवांशा मतलब लाभ का नवांशा। कन्या नवांशा मतलब आपकी बहुप्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति का नवांशा। लेकिन बहुप्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में सीमा रेखा का परित्याग मत करिएगा, वरना एक उम्र कटी रोते रोते तब जाकर पता चला सोने के हिरण नहीं होते। पता तो था कि सोने के हिरण नहीं होते, लेकिन जब हमारे ग्रह गति चलती है ना, चाल चलती है, अच्छे अच्छे बुद्धिमान पानी मानते हैं, उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीजें घटित हों उसके पहले ही आप सावधान होना शुरू हो जाइए। ओके, राहु केतु। राहु महाराज आपके सुख के घर में हैं, अभी वो गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं। 18 मई से 20 जुलाई तक मिथुन नवांशा में है। कहाँ पे है? मिथुन नवांशा। मिथुन नवांशा गुप्त अवरोध देने वाली, गुप्त पीड़ा देने वाली, ससुराल से प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली। तो संभल के चलिएगा। आपके जो लोग होंगे गुप्त तरीके से ही काम करेंगे। यहाँ पे जब तक मिथुन नवांशा में हैं 20 जुलाई तक आपको सावधान रहना होगा, नहीं लोग पुट दे देंगे, लोग आपकी चमचागिरी कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस बार तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, जून माह तो मेरा बेकार जा रहा है, वीडियो देखना बेकार है। हाँ, सोच सकते हैं। सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए, मीठी बातों की उम्र नहीं होती दोस्त। टफ जाएगा, मैं बोलूँ बहुत अच्छा जाएगा, नहीं ये टफ न है। इस माह आपके लिए तकलीफ आ सकती है। केतु महाराज धनु नवांशा में हैं, ये आपको बचा रहे हैं। धनु का मतलब होता है पूर्व जन्म नहीं, धनु का मतलब होता है महत्वपूर्ण संपदाओं की रक्षा करने वाला, धन की रक्षा करने वाला, बैंक की रक्षा करने वाला। तो पितर ही आपको बचा सकते हैं। आदिशक्ति जगदम्बा ही आपके ऊपर कृपा करें तो आप बच जाएं, नहीं तो तनाव आएगा। यद्यपि महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है तो आप आराम से निकल जाओगे। भाई रोड खराब है, गाड़ी अच्छी है, साकर अच्छे हैं, थोड़ा धक्का लगेगा, निकल जाओगे। रोड खराब है, गाड़ी भी खराब है, फंस जाओगे। ठीक है, टायर खराब है, रोड थोड़ी भी खराब हुई तो हवा निकल जाएगी। लेकिन टायर अगर नए हैं
तो फिर क्या होगा, हवा नहीं निकलेगी, थोड़े रुकावट आएगी। तो आप सूर्य नारायण गुरु महाराज की उपासना इस माह में अवश्य करिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। साथ में अपने लिए वक्त निकालिए, कल को वक्त निकलेगा। आप बोलेंगे हमें वक्त नहीं निकलता, नहीं, निकालना पड़ता है। सबके पास वक्त उतना ही है, 24 आवर्स ही है, 26 आवर किसी के लिए नहीं है। कल फंस जाएंगे तो निकालना पड़ेगा। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत वरान्न बोधत, उठिए जागिए। ओम नहीं, दुर्गा जी के मंत्र का जाप करिए। दुर्गा दुर्गा दशमनी, दुर्गा पाप निवारणी, दुर्गच्छेदनी, दुर्गशादनी, दुर्गनाशनी, दुर्गोद्धारणी, दुर्ग, ऐसे करके 32 नामावली, 32 नाम है। इसका आप 108 बार जाप करिए ना, लगेगा आपको 1 घंटे लगेगा। 32 मिनट, 28 से 32 मिनट जो जप करने वाले हैं उनको लगता है, आपको 45 मिनट से 1 घंटे लग सकता है। अपने लिए समय निकालिए। जितना जाप करते हैं उसका दशांश हवन करिए। हवन में सफ़ेद तिल मधु मिला के हवन करिए, चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक रहेंगी, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री।